नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। 27 फरवरी को नागालैंड में 59 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, पर चुनाव से पहले ही भाजपा का खाता खुल चुका है। अकुलतो निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरणों में तेज हो चुका है और इसी क्रम में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नागालैंड पहुंचे। उनके इस दौरे ने नागालैंड में ठंडे पड़े चुनाव प्रचार में हलचल कर दी है। आपको बता दें, बीजेपी और उनकी क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी वर्ष 2018 की तरह ही इस बार भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2018 में हुए चुनावों की बात करें तो एनडीपीपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 17 सीटें और भाजपा ने 12 सीटें जीती थी और नागा पीपल फ्रंट एनपीएफ 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन एनडीपीपी और भाजपा मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन पिछले वर्ष नागा पीपल फ्रंट एनपीएफ के 21 विधायक एनडीपीपी में शामिल हो गए और नागालैंड लगभग विपक्ष विहीन हो गया। आगामी चुनाव में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन में एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनपीएफ ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और 22 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वर्ष 2018 में शून्य पर सिमटने वाली कांग्रेस ने भी 23 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। ईसाई बहुल नागालैंड में चुनावी मुद्दों की बात करें तो यहाँ कई दशक से चल रहे नागा समस्या का समाधान एक मुख्य मुद्दा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में नागालैंड के एक गुट NSCN-IM के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और वर्ष 2017 में एक दूसरे गुट नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप के साथ एक सहमति बनाई थी। हालांकि अलग नागा ध्वज और नागा संविधान के मुद्दे पर वार्ता में गतिरोध बना रहा। दरअसल NSCN-IM एक अलग झंडे और संविधान की मांग कर रहा है, जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। 1997 से केंद्र सरकार की NSCN-IM के साथ अलग से बातचीत चल रही है। वहीं नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप की वर्किंग कमिटीज ने सरकार के साथ बातचीत पूरी कर ली है। इस मुद्दे पर सभी दलों की राय की बात करें तो नागालैंड में शून्य जनाधार रखने वाली कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि एक सरकार जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा सकती है, वो नागालैंड के अनुच्छेद 371A को भी समाप्त कर सकती है। ये अनुच्छेद राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2019 में संसद में इस मुद्दे को रख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष शक्ति और विशेषाधिकार देने वाला विशेष प्रावधान 371A से J बरकरार रहेगा, जबकि अनुच्छेद 371A नागालैंड से संबंधित है। 371B असम के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी नागा मुद्दे का समाधान निकालने को लेकर उत्साहित है। हाल ही में कोहिमा में एक रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह नागा मुद्दों के समाधान के लिए काम कर रहे हैं और नागा मुद्दे को हल करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। नड्डा ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा पर कहा कि नागालैंड के कई पुलिस थानों से अफस्पा वापस ले लिया गया है। आपको बता दें, पिछले वर्ष भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला लिया था। यानी अफस्पा 66% क्षेत्रों से हटा दिया गया। ये फैसला पूर्वोत्तर में उग्रवाद के घटते मामलों के बाद लिया गया, क्योंकि पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर में एक्सट्रीमिज्म 80% कम हो गए हैं। गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक पूर्वोत्तर में एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं घटकर 2021 में केवल 209 रह गई, जबकि 1999 में इनकी संख्या 1749 थी। 2019 से 2022 तक 6900 से ज्यादा उग्रवादियों ने 4800 हथियारों के साथ सरेंडर किया है। असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस NEDA के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि नागालैंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थायी शांति लाना और नागा समस्या का समाधान खोजना है। ये हमारी प्राथमिकता बनी रहेगी। बहुत सारे विकास कार्य करने के लिए हमें भी इसकी आवश्यकता है। नागालैंड में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की बात करें तो ये अब ठहरती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूर्वी इलाकों में एक अलग राज्य बनाने की बात उठती रही है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन INPO के नेतृत्व में एक समूह अलग राज्य फ्रंटियर नागालैंड की मांग कर रहा है। इस मांग का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा
3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इसी आईएनपीओ के आगामी चुनाव के बहिष्कार करने का संकल्प लिया था। हालांकि बाद में अपना निर्णय वापस ले लिया। अमित शाह ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, ये खुशी की बात है कि मोदी सरकार में विश्वास की अभिव्यक्ति में ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के अपने आह्वान को वापस ले लिया है। ये निर्णय शांति की प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करेगा। आपको बता दें, नागालैंड में पूर्वी जिले अस्थिरता के चलते विकास से पीछे रहे हैं। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2023 में क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक पूर्वी नागालैंड विकास बोर्ड और पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए एक विशेष पैकेज का वादा किया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विशेष रूप से पूर्वी नागालैंड में आसान पहुंच के लिए ट्रांस नागालैंड राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाने का आश्वासन दिया। इस चुनाव में अब देखना यह होगा कि चरमपंथियों की विचारधारा और राजनीतिक समूह के चुनावी गुणा भाग के बीच नागालैंड के लोग विकास की बयार में कितना शामिल होंगे। ये 27 फरवरी को मतदान के दिन ही साफ हो पाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल दी पैम्फलेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।